कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे, है ना। अपने अपने घर में खुश होंगे, हैं, पढ़ रहे होंगे मज़ेदार से पूरा। तो आज जो है मैंने वीडियो भी डाला था 2-3 घंटे पहले कि मैं जो केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, 10th क्लास चैप्टर, ठीक है। और ये भी कल मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर दिया था। सीबीएसई का नया पैटर्न का सिलेबस आया था 2026 टू 27 बैच के लिए, ओके, देख लेना जाके। उसके बाद आज से केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक है भाई साहब। और इससे पहले मैं फिजिक्स और बायोलॉजी का तो टोटल कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे 10th क्लास वालों के लिए। टोटल कोर्स बायोलॉजी और फिजिक्स का देख लेना जाके। और अब केमिस्ट्री चल रहा है, अब जो है रोज वीडियो स्टार्टिंग पॉइंट पे आना स्टार्ट हो जाएगा 10th क्लास का भी। अभी तक तो 11th क्लास का आप लोग का चल रहा था, रोटेशनल लेक्चर शायद चल रहा था, है ना, वो भी ख़त्म होने वाला है। 11th के लिए बहुत ज़रूरी और जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस तक के क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसमें। तो इसी के साथ 10th क्लास का आज फर्स्ट चैप्टर, है ना, साइंस का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। और मैंने ये भी कह दिया था कि 2 पार्ट में मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री का आज है तो एक पार्ट में मैं टोटल करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में टोटल फिनिश करके मैं डाल दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में चलेगा, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आज क्लास 10th का पहला केमिस्ट्री का है चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तब तो, है ना, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉपिक हम कौन कौन सा पढ़ेंगे। देखो टॉपिक जो है मेन, जो मैं कहूँ ना, टॉपिक अगर मैं मेन कहूँ तो पहला ही आ जाता है बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, इक्वेशन क्या होता है, बैलेंसिंग पता ही होगा, हर कुछ बताएंगे, ठीक है। पहले सुनो क्या क्या कवर होगा। टॉपिक टू भी कवर क्या होगा, बैलेंसिंग इक्वेशन। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। याद भी होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, है ना, ये सब चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जानेंगे क्या होता है। और एक्सटर्नली हीट वीट आ जाता है ना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ये सब हम कवर करते हुए टोटल पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इतना सब कुछ हम कवर करते 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 चलेंगे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में, आज वीडियो रहेगा हमारा पार्ट 1 में, जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मेरा पढ़ाने का अंदाज क्या होता है। सबसे पहले मैं नाम में जाता हूँ, क्योंकि नाम में जब जाता हूँ तो उसी से सारा जो चैप्टर होता है, जैसे कि नाम में मैं गया तो उसके अंदर का जो भी टॉपिक होता है सब रिलेट होता है। तो नाम को अच्छे से कवर करेंगे तो और आगे का काम समझ में आएगा, है ना। तो ये देख लो सब। फिर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे पार्ट 1 में, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सब कुछ जानेंगे। उसके बाद हम बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है, और इसे कैसे हम बैलेंस करते हैं बहुत आसान तरीके से, ये सब हम जानेंगे। उसके बाद पार्ट 2 जो हमारा बनेगा केमिस्ट्री का, ठीक है, ये कंप्लीटली बनेगा। इसमें बताया जाएगा केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, उनका क्या यूज होता है, नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, नहीं वो सब बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हीट ऑक्सीडेशन, जो ये 2-3 चीज बन जाएंगी टर्म्स, ये जरूरी नहीं होता, ऐसे पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बड़ा पढ़ लेंगे, वो हम बताते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में ये पहला तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का केमिस्ट्री 10th क्लास का कंप्लीट होगा। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया सब कुछ, ठीक। तो सबसे पहले हम अब देरी न करते हुए हम टर्म को जानते हैं और आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका काम है, कॉपी किताब नहीं भी है लेकिन लेके बैठो, एक पेन और कॉपी, लिखो मत, चलो बाद में भी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी क्या करना कि बस कान से सुनो, स्क्रीनशॉट लो, हटा, कान से सुनो, स्क्रीनशॉट लो। फिर जब तुम क्या करो, नोट्स निकालो, जब बनाओगे तो उसको पढ़ पढ़ के लिखो, तो और माइंड अप सेट हो जाएगा, कर लो। लेकिन कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए तुम्हारा सुनने में, क्या है ये, क्यों होता है, होता क्या है, नहीं होता। जब तक क्यों नहीं पैदा करोगे जिंदगी में, तब तक कुछ पैदा नहीं हो पाएगा।
क्यू का मतलब ही होता है सवाल का जवाब, तो क्यों पूछना बहुत जरूरी होता है। तो चलते हैं हम लोग आगे की प्रक्रिया में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, जानते हैं, ठीक है। आगे फिर हम लोग टॉपिक को बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके डन भाई साहब, चलिए तो चैप्टर आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं हम, तो नाम के पीछे सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम रहता है उस पर हम टारगेट करते हैं, है ना भाई। तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो एक बार डेफिनेशन देख लो। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस है इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट में आते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और कन्वेक्ट करके, एक दूसरे से रिएक्ट करके कन्वेक्ट जब होते हैं, तो एक नया जो सब्सटेंस प्रोडक्ट में आता है, प्रोड्यूस होता है नया सब्सटेंस, जो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होता है, जो आता है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक बार बताओ कैसे। जैसे कि सर यहाँ पे मैंने ले लिया, आ जाओ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। अब जो ये हाइड्रोजन है, लिखने का तरीका देखना, सब कुछ फोकस करना। मैंने पहले क्या लिया देखना, एक मिनट रुक जाओ। सबसे मैंने क्या लिया, एक सब्सटेंस लिया, इसके मुताबिक, डेफिनेशन के मुताबिक H2। क्या है ये, बोलोगे सर हाइड्रोजन है ये। किस फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन, गैस के फॉर्म में, तो यहाँ गैस डाल दो, ठीक है, प्लस लगा दो, क्योंकि कन्वेक्ट होगा ना एक दूसरे से। क्या लिखा है, वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट में कन्वेक्ट होके, तो कन्वेक्ट हो, तो हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक ऑक्सीजन, एक और सब्सटेंस ले लिया, लिखा है वन और मोर सब्सटेंस, तब ना कन्वेक्ट होगा। हाँ सर, ठीक है। हाइड्रोजन ले लिया गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन ले लिया, ये भी क्या है, गैस के ही फॉर्म में है सर। ले भी लिया सर ऑक्सीजन, छोड़ भी दिया सर, कार्बन। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्ट होंगे ना मिलके। हाँ सर, रिएक्टेंट हो जाते हैं ये दोनों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना। वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे। अब ये दोनों जब कन्वेक्ट होंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब कन्वेक्ट होंगे, तो एक इनटू न्यू सब्सटेंस एक पैदा होगा, जिसको हम कहते हैं H2O, जिसको हम कहते हैं वाटर। अच्छा, इसको हम क्या कह देते हैं, वाटर भी आ जाता है। किस फॉर्म में वाटर आया सर, लिक्विड के फॉर्म में। ये लगाना मत भूलना, पहचान होगा ना, किस फॉर्म में है वाटर, लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में है हाइड्रोजन, गैस के फॉर्म में, जी लगा दिया। किस फॉर्म में है ऑक्सीजन, गैस के फॉर्म में, जी लगा दिया, है ना। सिंपल पहचानने का तरीका। और दोनों क्या हो जाते हैं, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में। अब कन्वेक्ट हुए, कन्वेक्ट होके एक न्यू सब्सटेंस पैदा हुआ, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं राइट साइड वाले को, जिसको वाटर हो गया ये, इसमें लिक्विड का फॉर्म लगा दिया, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो गया ये। समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इतना प्यार से मैंने समझाया तुम्हें तो समझ में आना चाहिए पार्थ। हे पार्थ, समझ में आया क्या, बोलोगे सर हाँ समझ में आ गई। तो एक बार आ जाओ डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, ये दोनों जब मिले तो इसमें जो प्रोसेस हुआ उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, जैसे कि हो गया एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस, दोनों रिएक्टेंट में है, दोनों कन्वेक्ट हुए। कन्वेक्ट जब हुए, ये प्रोसेस ही तो हो रहा है, कन्वेक्ट हुए, एक नया सब्सटेंस बना, H2O वाटर, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, एक प्रोसेस ही तो हुआ ना, तभी तो एक मतलब एक सब्सटेंस निकला। जैसे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्ट करते तो एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो एक प्रोसेस ही हुआ है ना। इसी तरीके से एक प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन। अब ये प्रोसेस कैसा होता है, इसमें क्या होता है, तब हम देखेंगे कि वन और मोर सब्सटेंस, वन और एक सब्सटेंस और दो सब्सटेंस, मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट में कन्वेक्ट होके इनटू न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। गॉट इट मेरे भाई,
मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बहनों, समझ में आ गया? समझो तो ऐसा समझो कि दिमाग को लोड ले ले बाबा। चल, अब सर आती है बारी इक्वेशन की। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जो सब कुछ ताम झाम हुआ, वन और मोर सब्सटेंस ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ जो हुआ उसी का क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मतलब सर यहाँ पे हाइड्रोजन ये ऐसे लिख दिया, हाँ दो था, दो लिख दिया गैस के फॉर्म। फिर सर ऑक्सीजन बना क्या सर? H2O। क्या बन गया सर? वाटर। तो ये तो बड़ा बड़ा फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसी का सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का? ऐसे लिख दो ना हाइड्रोजन, हाँ सिंबल होता है H। ऑक्सीजन का क्या होता है? तुम लिख दो O, ठीक है, ऑक्सीजन का O लिख दो, है ना। सोडियम का क्या लिखता है? तुम लिखोगे Na हो जाता है। कैल्शियम का क्या होता है? तुम बोलोगे Cl। तो एक केमिकल इक्वेशन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक का। मतलब अगर डेफिनेशन देखो, एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का H। पढ़े हो ना पीरियोडिक टेबल में, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो यार, 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो, पता तो होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का H है ना, हीलियम का H है ना, उसके बाद कार्बन का तुम C, ऑक्सीजन का O है ना, सोडियम का Na है ना, एल्युमिनियम का Al। तो ये एक ये एक केमिकल इक्वेशन जो है, एक ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। गॉट इट? अगर मैं इसको देखूं, एक केमिकल रिएक्शन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबॉलिक। अब मुझे ज्यादा इससे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। अब समझ में हो गए? समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ओके गॉट इट। जैसे कि यहाँ भी वही दिया H2O, ये सिंबॉलिक है, रिप्रेजेंटेशन वही है, गैस के फॉर्म में है, और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, दोनों रिएक्टेंट में है, रिएक्ट करे तो H2O, ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाटर प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, और हमने करके भी देख लिया, थोड़ा मोड़ा समझ लिया। हाँ सर। उसके बाद छोटा छोटा फॉर्म हमें जानना होता है कि देखो, जैसे कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है। हाँ सर, सब्सटेंस है सर, हाइड्रोजन कोई तो सब्सटेंस होगा, हाँ कुछ मास होगा, कुछ होगा, हाँ सर सब्सटेंस है। अभी जो हाइड्रोजन सब्सटेंस है ये किस फॉर्म में? सर ये तो गैस है। हाँ गैस है ना सर, तो इसको हम कैसे डोनेट करते हैं? गैस को कैसे करते हैं अभी मैंने बताया कैसे करते हैं। अगर हाइड्रोजन यहाँ लिखे रहे हैं तो यहाँ गैस से G से डोनेट करते हैं। तो गैस को किससे डोनेट करते हैं? G से। तो ये सिंबॉलिक फॉर्मेशन लिखना होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैंने बोला क्या सर बताओ क्या बोला सर? कोई सॉलिड चीज है, सॉलिड चीज मतलब सर, कोई सॉलिड चीज मतलब सर, भाई सर है ना, आयरन है, कुछ आयरन हो गया, Fe हो गया, ये क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। तो Fe जब लिखोगे तो क्या लगाओगे इसके सामने? S लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। हाँ सर सॉलिड है, तो ये सिंबल लगा देते इसके आगे, है ना, S लगा देते सिंबल। और लिक्विड है, जैसे कि यहाँ पे वाटर बना था, तो वाटर किस फॉर्म में बना था? L, तो I लगा दिया क्योंकि लिक्विड है, पहचान के लिए। और एक होता है PPT, होता है इंसॉल्विंग वाटर। क्या होता है? जब रिएक्शन होता है ना, जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है, दोनों जब कन्वेक्ट होके एक वाटर मिल गया और उसको जब छाना वाटर को, तो कुछ इंसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाते हैं नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं? PPT, प्रिसिपिटेट। ठीक है मेरे भाई, PPT कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक क्यू भी आ जाता है, मतलब इन सोल्युबल इन वाटर। कोई सब्सटेंस जो हो गया सोल्युबल हो गया तो उसके सामने एक क्यू हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज तुम्हें पता होना चाहिए। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट डिटेल में माइंड में घुस जाना चाहिए, तभी तुम आगे के स्टेप को जब चलोगे तो पीछे रिलेट जब होगा तो तुम अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा सर, तो इतना कुछ समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और कुछ टर्म्स को हमने जाना। सॉलिड लिक्विड गैस का किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे पहचानने के लिए। हाइड्रोजन है तो ये क्या है भाई साहब? गैस के फॉर्म में, तो G लगा दिया। हाँ भाई साहब, प्लस ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ओके गॉट इट। एक बार देख लो, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस है ये, इन विच वन और मोर सब्सटेंस में रिएक्ट और कन्वेक्ट होके इनटू न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जो प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वो होते हैं प्रोडक्ट।
एग्जाम्पल दे दिया। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इतनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है यही प्रोसेस का जो केमिकल रिएक्शन यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूला से ही करते हैं, जिसके देख सकते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। एक क्यू जो होता है इनसॉल्युबल वाटर, उसका ए क्यू इस टाइप से लिखा जाता है। पीपीटी जो होता है, जो इनसॉल्युबल वाटर में कुछ सब्सटेंस बच जाते हैं छांकने पे, तो पीपीटी होता है, ठीक है, उसको पीपीटी इस टाइप से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। एस मतलब सॉलिड कोई चीज सब्सटेंस है तो एस सॉलिड के फॉर्मेशन से हम लिखते हैं। लिक्विड कोई है, जैसे कि लिक्विड बना तो आई लिक्विड, और गैस कोई है तो गैस का फॉर्मेशन हम करते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं आगे की टर्म पे, लेते हैं केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैलेंसिंग इक्वेशन को जानने के लिए। क्या क्या है, नहीं है, ये क्या बना, नहीं बना, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो अगर हम लोग देखते हैं कुछ केमिकल फॉर्मूला को, तो इसमें नेम ऑफ आयंस का है, मतलब एलिमेंट्स कुछ हैं और उसका आयंस कुछ है ना, और बैलेंसी कुछ है। ठीक है, बैलेंसी आपने, मुझे उम्मीद होगा अच्छे से दिल को कि आप पढ़ के आए होंगे अच्छे से, 9th क्लास पास होके आए होंगे अच्छे से 9th क्लास। बैलेंसी ये सब टोटली चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता है। तो नेम ऑफ आयंस जैसे कि सोडियम हो गया, Na+ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया +1। ठीक, पोटेशियम हो गया, K सिंबल होता है ना, इसमें क्या हो गया, इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज करा तो पॉजिटिव चार्ज लग गया प्लस, ये सब पता होना चाहिए। कॉपर Cu होता है इसका सिंबल। मैग्नीशियम Mg2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 लगा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कैल्शियम Ca2+, ठीक है, जिंक Zn, ये सब सिंबल है। आयरन का फेरस भी कहते हैं इसको, Fe2+, कॉपर, ठीक है, Cu2+, ठीक है, लेड Pb होता है इसका सिंबल 2+, बेरिलियम B होता है 2+, एल्यूमिनियम Al3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉजिटिव लगा इसमें चार्ज आयरन का। ठीक है, आयरन फैब्रिक होता है Fe3+। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन सर ये जो होता है ये हमें बैलेंसिंग में भी काम देता है क्या? बैलेंसी की बात कर रहा हूँ। देखो, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई सोडियम है तो Na इसका सिंबल है, पोटेशियम है तो K इसका सिंबल है, सिल्वर है तो Ag इसका सिंबल है, कॉपर है तो Cu इसका सिंबल है, मैग्नीशियम है Mg इसको सिंबल है। तो इसको हम जब रिप्रेजेंट लिखते हैं कि Mg+Cu इक्वल टू क्या बना कंपाउंड, तो उसका हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो ये इसलिए याद होना एक तो पहली बात जरूरी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज हम इसलिए केमिकल इक्वेशन को हम बात करते हैं क्योंकि ये उसको किस फॉर्म में हम जानते हैं, एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में जानते हैं। तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे अच्छे से, समझ में आया? ठीक, तो केमिकल फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो ये सब चीज हो जाता है, याद होना चाहिए सिंबॉलिक फॉर्मेशन। लेकिन क्या ये बैलेंसी भी हमें काम देता है बैलेंस करने के लिए सब्सटेंस को, रिएक्टेंट को कन्वेक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए? क्या बैलेंसी भी काम देता है? हाँ, सिंबॉलिक फॉर्मेशन एलिमेंट्स तो काम देते ही हैं बैलेंसिंग के लिए, उसके अलावा बैलेंसी भी काम देता है। मैं कैसे सर? जैसे कि अब देखो यहाँ पे लिखा है D+2+3 सो डेट चेंज ऑफ बैलेंसी, ये बैलेंसी दिखाता है। ठीक है, +2+3 जैसे मैंने बताया, आयरन हो गया Na+, तो ये आयरन हो गया। कौन सा आयरन होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, है ना, सॉरी है ना, हाँ, नहीं वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा हो जाता है? जैसे 1+2+2+3, ये +3 +4 5, ये क्या हो जाता है? सो दिखाता है वैलेंसी ऑफ आयंस का। कौन सा आयंस हो जाते हैं? पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं Na+। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, पॉजिटिव चार्ज लगा इसमें, है ना। उसी प्रकार से यहाँ रहता है। ये क्या बताता है? इट टेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आइटम हैज लॉस्ट। ये चीज बताता है कि आपने ये जो सिंबल लगा रहता है +2+3 +4, ये +2+1 जो होता है, आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया +2, आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया +3, आपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो ये चीज बताता है आपने इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया, वो दिखाता है, इसमें दर्शाता है। तो Na+ है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, हम Na+ है तो प्लस लगा है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज लग गया, आयंस लग गया। जैसे कि Mg2 है 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए ये सब चीज पता होना चाहिए। मैं इसी में बताता हूँ। अब हमें यूज होता है ये बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस जब हम इक्वेशन का करते हैं तो यूज कैसे होता है? विल फॉर्मिंग कंपाउंड बैलेंसिंग, जैसे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए टोटल करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अभी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंसी का कैसे हो जाता है, जैसे कि Na
तो Na जो हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम। अब Na क्या हो जाता है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये क्या हो जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या, इसको अगर फुल फॉर्म देखो, सोडियम इस टाइप से हो जाता है फुल, लेकिन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है सोडियम, ठीक है। अब इसमें कौन सा चार्ज लगेगा भाई साहब, कौन सा पॉजिटिव चार्ज लगेगा, मतलब दानी है ये, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और रिएक्टेंट हम लोग करवा रहे हैं, ठीक। प्लस में उसके बाद इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, Cl क्लोराइड, जो नेगेटिव चार्ज है भाई साहब। अब इन दोनों को जब हम बैलेंस, अभी तो हमने ये रिएक्टेंट है, क्या है ये, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब ये दोनों कन्वेक्ट होगा तो बैलेंस होके हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। तो आप बोलोगे सर NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है, फुल फॉर्म लिखे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि ये बैलेंसी जो था, ये बैलेंसी चार्ज था, ये कट गया। कटने पे क्या आ गया, Na+Cl, सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर आ गया। इस टाइप्स के बैलेंसी में हमें ये काम देता है, बैलेंस करने के लिए ये हमें बैलेंसी जो होता है +2 +3 ये सब चीज जानना होता है कि हमें काम देता है इंसिडेंट, अगर आ जाए तो। समझ में आया, ठीक। जैसे कि Al3 Cl1, ठीक, Al3 माइनस का Cl1, ठीक है। अब इसको तुम कैसे बैलेंस करोगे, तुम सर कहोगे यहां से पहले तो साइन कट गया, प्लस माइनस का साइन काट दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो Al+Cl क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, शायद ये हो जाएगा, नीचे 3 आ, तो ऐसे बैलेंस हो गया, बैलेंसी से बैलेंसी, आयन साइंस कट गए। तो इस तरीके से हमें इसका यूज होता है बैलेंसिंग में। अरे समझ में आया क्या, हाँ सर, हाँ सर समझ में आया, ठीक। तो इस केमिकल फॉर्मूला को थोड़ा देख लो एक बार, मैं रिपीट कर देता हूँ। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, बेरिलियम, एल्युमिनियम, आयरन, इसका क्या, सोडियम का Na, पोटेशियम का Ka, सिल्वर का Ag, कॉपर का Cu, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, जिंक का Zn, आयरन का Fe, कॉपर का Cu, लेड का Pb, बेरिलियम का Ba, एल्युमिनियम का Al, आयरन का Fe। ये सब जरूरी होता है बैलेंसिंग करने के लिए। तो देख लो एक बार, मैं अब आगे चलता हूँ, बैलेंसिंग क्या होता है, क्यों करना जरूरी होता है, और चीज बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जानेंगे और कंप्लीट करेंगे। आ जाओ, अब हम लोग फटाफट क्या जानते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मतलब सर अगर मुझे एग्जाम में केमिकल इक्वेशन दिया हो और उसको कहते हैं बैलेंस करने के लिए, तो कैसे करेंगे वो तो अभी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सर केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, वो चीज़ बताइए। तो अभी आपने पढ़ा इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, दो कोई सब एक या एक से ज़्यादा कोई सब्सटेंस रहेगा, दोनों कंबाइन करेंगे, है ना, वो दोनों कंबाइन करेंगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा। तो उसमें जो कम ज़्यादा चीज़ होगा कि बैलेंस होना चाहिए, जो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज हो बराबर RHS होना चाहिए, ये कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा सर, एक बार डेफिनेशन समझो कि कह रहा है कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट इट इज इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। जितना रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना प्रोडक्ट साइड पे ही होगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड्स पे होगा इक्वल टू उतना राइट हैंड साइड पे भी होगा। ये कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये डेफिनेशन कहता है। ये सर कहता है, एक बार बताइए कि कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो आप एक चीज मानिए, A2 जो गैस के फॉर्म में है प्लस, है ना, B2 जो भी गैस के फॉर्म में है, ठीक है भाई साहब, ये दोनों सब्सटेंस हो गए, जैसे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं 1 या मोर से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है सर। अब जैसे ये कंबाइन होगा तो A + B AB हो जाएगा और 2 यहाँ पे आगे 2 आ जाएगा, हाँ सर 2 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं इसका चेक करूँ ये बैलेंस है कि नहीं, ए के पास भी 2 ठीक है, बी के पास भी 2 ठीक है, तो ए भी 2 हो गया ठीक है। अब ये एक और चीज कह रहा है कि एक ए बैलेंस, अब ये तो बैलेंसिंग फॉर्मेशन हो गया ठीक है, जितना एलएचएस पे उतना भी आरएचएस पे भी होना चाहिए। मान लेते हैं इसका मास जो है का 4 ग्राम है, क्योंकि बोल रहा है आइटम भी इक्वल होना चाहिए, इधर भी एटॉमिक इक्वल इधर भी एटॉमिक इक्वल दोनों, तो 4 ग्राम इसका मान लेते हैं, A2 का मान लेते हैं 4 ग्राम और इसका 6 ग्राम, तो दोनों को जब करें तो टोटल कितना हो गया 10 ग्राम। तो एक तरीके से समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। दिमाग में थोड़ा बच गया होगा, अच्छे से समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है। अब ये जो होता है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बैलेंस होगा केमिकल इक्वेशन, is an equation in which the number item of each element is the equal both side reactant is equal to productant, दोनों equal in the both side, what equal in the both side atomic of each element है ना, and our number of a item of each element, आइटम का नंबर ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए, बैलेंस जितना LHS पे हो इक्वल टू उतना RHS पे भी होना चाहिए। जैसे A प्लस बी ए बी और इसको बैलेंस करेंगे तो 2 2 2 आ जाएगा, तो ये बैलेंसिंग हो गया है ना। जैसे कि 4 ग्राम है A2 का प्लस B का 6 ग्राम है इक्वल टू कर 10 ग्राम हो गया, इसका मास चेक कर इसका भी 10 ग्राम हो गया, मतलब टोटल बैलेंस है। तो इस तरीके से हमें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं हम लोग, अभी प्रैक्टिस भी बहुत सारा करेंगे, तो डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो अगर हम लोग एक बार और देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन इक्वेशन, ओके, इज इन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ each element on both reactant side and the product side equal element and number of item both reactant and product LHS is equal to RHS। got it। तो यहां से आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा, इतनी थोड़ी मैं उम्मीद करता हूं। अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि why बैलेंस केमिकल इक्वेशन, थोड़ा से ये चीज को हम लोग जानते हैं। सर जरूरी क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का? हमने क्या लिया, H2 लिया, O2 लिया, ठीक है, दोनों किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है, और H2O एक कंपाउंड बना दिया, कंपाउंड मतलब एक वाटर बना दिया, है ना। तो क्या दिक्कत है, अब इसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है यार? हाँ, तो ये चीज हम पढ़ते हैं, वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आगे हम पढ़ते हैं। आ जाओ, तो अब हम लोग आ जाते हैं कि वाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी तो केमिकल इक्वेशन को हमने कंबाइन करा तो हमें प्रोडक्ट में कंपाउंड दे देता है, कोई चीज बना के दे देता है, रिएक्टेंट को रिएक्ट करे, एक या ज्यादा सब्सटेंस को मिलाए, कन्वेक्ट करे, रिएक्टेंट करे, उसके बाद प्रोडक्ट जो हमारा आया वो कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड कर देता है, उससे हम यूज करते हैं। तो क्या जरूरत है इसे बैलेंस करने का, है ना। और बैलेंसिंग क्या होता है, केमिकल इक्वेशन बता दिया, टोटल जितना लेफ्ट हैंड साइड होगा इक्वल टू उतना राइट हैंड साइड भी होना चाहिए, जितना लेफ्ट हैंड साइड मास होना चाहिए, सॉरी जितना लेफ्ट हैंड साइड एटॉमिक नंबर एलिमेंट ईच एलिमेंट उतना राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। तो ये सब हमने बैलेंस इक्वेशन अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा। लेकिन अब जब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम अब अगर ये चीज पढ़ते हैं कि व्हाई डू वी, क्या जरूरत है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, तो यहाँ पे एक चीज आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का इसलिए जरूरत होता है कि हमें केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस होता है वहां पे बहुत सारी ऐसी चीज, इंस्टेंट छोटी छोटी चीज हमें देखने को मिलता है जो जरूरी होता है। क्या सर जरूरी होता है? तो पहला बताया गया कि हमें सबसे पहले ये चीज दिखाता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस कि टू फॉलो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब केमिकल बैलेंस हम लोग करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों की जरूरत है तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जब हम लोग फॉलो करते हैं टू फॉलो
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या होता है कि हम लोग जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, इसलिए हमें जरूरी होता है। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, थोड़ा सा देख लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है। मास इज नेदर क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास जो होता है कभी क्रिएट बन नहीं सकता है, कभी मर नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, इसलिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। गॉट इट, पहला चीज ये। दूसरा चीज ये क्या होता है, टू मेक द नंबर आइटम ऑफ इक्वल, क्या करता है, मेक करता है नंबर ऑफ टू मेक द नंबर आइटम ऑफ इक्वल, क्या करता है, नंबर ऑफ आइटम को मेक करता है इक्वल करने के लिए, बैलेंस जबकि हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने ये चीज बताया A2 प्लस है ना, A2 प्लस है, B2 यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू है ना, नंबर ऑफ आइटम है ना, जैसे कि यहाँ पे 6 ग्राम है ना, प्लस है ना यहाँ पे 4 ग्राम है, इक्वल टू यहाँ पे AB बना तो यहाँ पे टोटल है ना 6 7 8 9 10 टोटल हो गया 10, इसका मास चेक करो तो टोटल जो ही चेक करो इसका 10 ही ग्राम निकला, तो टोटल मेक द नंबर ऑफ आइटम इक्वल, जितना LHS है तो प्रोडक्ट जितना आएगा तो RHS भी उतना ही होना चाहिए। हाँ, तीसरा है टू रिप्रेजेंट और करेक्ट अ केमिकल रिएक्शन, ये चीज रिप्रेजेंट करता है बैलेंसिंग इक्वेशन की कहीं इसमें गलत तो नहीं हुआ, गलत इक्वेशन तो नहीं बन गई, सही तो बना है कि नहीं, इसलिए जरूरी होता है फॉलो करना। टू गेट करेक्ट क्वांटिटेटिव रिजल्ट, मतलब करेक्ट क्वांटिटेटिव रिजल्ट आए, तो इसलिए हमें जरूरी होता है फॉलो करना बैलेंसिंग इक्वेशन का। समझ में आ गया, इतनी चीज सर समझ में आ गई। अब हम लोग एक चीज करते हैं कि हम लोग यहाँ से ये चीज जान ली है कि बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है, और इसे हम वाई डू क्यों करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन, है ना, ये दोनों जान लिए। अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन का, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये करो बैलेंसिंग इक्वेशन, ये करो, बहुत भारी भारी चीज, ये चीज कुछ नहीं है, जो मैंने अब यहाँ पे फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में वो काम होगा, Ag है ना, SC SI Fe आयरन, ये सब चीज यूज होगा और इसके मुताबिक हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटिंग करेंगे और हम लोग टोटल बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में अच्छे से हम लोग कर पाए क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब क्वेश्चन भी करना है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो बैलेंसिंग इक्वेशन की कॉन्सेप्ट अच्छे से गॉट इट हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे करना है, कैसे होता है, नहीं होता है, सर क्या होगा, ब्ला होगा, जो भी है वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो चीज समझ ले, तो बोलेगा हाँ समझेंगे, मैं बोलूंगा समझ तो सही, आप फिर बोलोगे ऐसे बोल रहे सर, मैंने बोलना पड़ता है। तो अगर यहां मैं देखूं तो प्रैक्टिस में ये मेरे को इक्वेशन दे दिया गया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अभी हमने पढ़ा बैलेंस कैसे होता है, जो LHS इक्वल टू RHS, बैलेंसिंग का भी रूल सब कुछ पढ़ा, हाँ लोड है ना, हाँ ठीक है। करने का तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप्स के हमें एग्जाम पॉइंट में दिया जाए और बोला जाए चल इसे बैलेंस कर, तो तू क्या करेगा, सबसे पहले इसमें ये चीज देखते हैं कि इसमें मेटल कौन सा है, पहले मेटल को बैलेंस कर, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस कर, उसके बाद ऑक्सीजन को ले ले, ऑक्सीजन कितना है नहीं है, उसके बाद हाइड्रोजन को ले ले, और उसके बाद एक बार और रिपीट कर ले कि सही है कि नहीं है। इतना कर लेगा तो कोई सा भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकता है, या कोई भी एग्जाम में तुझे दे बैलेंसिंग कितना भी टफ हो, तो इस रूल को माइंड में रख के तू इक्वेशन बैलेंसिंग कर सकता है। सर कैसे बताओ, जैसे कि एक चल मान ले एग्जाम पॉइंट से ये एक इक्वेशन दे दिया, अब इसको मेरे को बैलेंस करना है। मैं सबसे पहले इसमें क्या देखूंगा, Fe, अब रिएक्टेंट में Fe कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 3, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आई मेटल है Fe, तो Fe देख लो यहाँ पे लिख रखा है Fe आयरन 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 क्या है मेटल, तो मेटल को देखा, रिएक्टेंट में देखा 1 आयरन है, प्रोडक्ट में देखा 3 है, तो मैंने क्या कर दिया इसके आगे 3 लगा दिया। अच्छा, अब मैं नॉन मेटल को देखूंगा, तो नॉन मेटल यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ऑक्सीजन को देख लेता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना भाई साहब 1 है, रिएक्टेंट में कितना है 4 है, तो मैं यहाँ पे आगे 4 लगा,
ठीक है भाई साहब। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद मैं हाइड्रोजन को देखूंगा। हाइड्रोजन क्या है भाई साहब, यहाँ पे कितना भाई साहब, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 का 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी 4 डाल देता हूँ। अब मैं देखूंगा क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 एटम होता है आयरन, यहाँ पे 3, यहाँ पे Fe3, ठीक है, प्लस हम नॉन मेटल यहाँ पे है नहीं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 4 का 4 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 का 4 4 दूनी 8, तो ये टोटल बैलेंस है। हमने नंबर भी टोटल देखा, बैलेंस टोटल है, आयरन का भी टोटल चीज देखा। तो बैलेंस करने का फॉर्मेशन आपने देखा कितना आसान था। पहले आप मेटल देखो, साला मेटल बैलेंस है कि नहीं है, तो Fe मेटल हो गया, इसको देखूंगा कितना ओरिएंटेड में, तो टोटल हमको करना है। उसके बाद नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को बैलेंस करो इसी तरीके से जैसे कि मेटल किया। उसके बाद ऑक्सीजन को देखो कितना है इधर, कितना है, उसका बैलेंस करो। उसके बाद हाइड्रोजन का करो। उसके बाद एक बार और रिपीट कर लो कि सही है कि नहीं। कितना मस्त है। कोई कुछ करने की जरूरत है नहीं, करने की जरूरत है। बस तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले अगर इक्वेशन दिया हो, पहले मेटल्स देखने हैं कि मेटल बैलेंस है कि नहीं, फिर नॉन मेटल्स देखने, नॉन मेटल्स बैलेंस है कि नहीं है। अगर नॉन मेटल्स नहीं है तो उसे मत देखो, अगर है तो देखो बैलेंस है कि नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन देखना बैलेंस है कि नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन देखना बैलेंस है कि नहीं है। उसके बाद एक बार बैलेंस करके फिर रिपीट करना है उधर से, फिर मेटल देखना, नॉन मेटल। इससे कर लोगे भाई, कोई भी इक्वेशन आएगा एग्जाम में तुम बना लोगे। इतना मैं चेक में, तो 1 2 मैं 5 6 मतलब कि 4 5 मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। घर पे आराम से प्रैक्टिस करना इसी पोजीशन में, मेटल देखना, नॉन मेटल निकालना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर रिपीट कर देना। रिपीट नहीं भी करोगे तब भी एक बार देखने के लिए कर देना बैलेंस है कि नहीं है कुछ, है ना। समझ में आ गया कितना है इधर, कितना इधर है, कितना इधर है, कितना अपना दिमाग से कौन भी जैसे बताया। तो अगर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मैं 5 6 क्वेश्चन यहाँ पे इसका दे देता हूँ, सीबीएसई में पूछा गया, उसको घर पे प्रैक्टिस करना। और पार्ट 2 जब मैं अभी स्टार्ट करूंगा सेकंड में, जब पार्ट 2 हमारा कल स्टार्ट होगा, कंप्लीट वहाँ पे चैप्टर होगा, तो वहाँ पे तुम करके मेरे को, या करके क्या, या कॉमेंट में दे सकते हो, या करके जो भी बच्चा रहा है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे मैं करवाऊंगा और उससे अधिकतर करवाऊंगा। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे चलेंगे और कैरेक्टरिस्टिक पे चलेंगे आगे, ठीक है। मैं होमवर्क दे देता हूँ, फटाफट रुक जाओ, आ जाओ। तो ये कुछ प्रैक्टिस है बैलेंसिंग का, देख लो, है ना। बैलेंसिंग इक्वेशन कुछ है यहाँ पे, सीबीएसई का दिया गया क्वेश्चन है। तो ये एक बार Cu2O प्लस Cu2S इक्वल टू, है ना, Cu प्लस SO2 जो भी है, लेफ्ट हैंड राइट रूल्स एंड लेफ्ट हैंड राइट रूल्स एंड इक्वल टू राइट हैंड राइट रूल्स इक्वल टू होना चाहिए। इसको आप बैलेंस करके लाइएगा। पार्ट 2 में जो बच्चा लाएगा वो कमेंट कर देना, और फिर मैं उससे अधिक क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक आप इतना प्रैक्टिस करिए, घर पे करिए और खुद से करने की कोशिश करिए। क्या 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 करना है, पहले मेटल को देखना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर एक बार रिपीट देख लेना है। इस तरीके से आप करना। कैसे करोगे, पहले मेटल को देखोगे, फिर नॉन मेटल को देखोगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर रिपीट कर दोगे। इस तरीके से आप इनको बैलेंस करके कमेंट में लाइएगा। उसके बाद मैं आगे भी करवाऊंगा, फिर आगे की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ेंगे और कल पार्ट 2 हमारा समाप्त हो जाएगा। केमिस्ट्री का ये पहला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फिर आगे का हमारा चैप्टर आ जाएगा। मतलब अगर मैं बताऊं तो 8 दिन के अंदर हमारा टोटल चैप्टर खत्म हो जाएगा, या 8-9 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा टोटल हमारा केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर, ठीक है। ये प्रैक्टिस करके लाइएगा। तो पार्ट 2 में हम मिलते हैं, आगे की चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, आगे की हम प्रक्रिया बढ़ाते और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ये करके लाइएगा बैलेंस के लिए, ओके डन।